हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के आज के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम और भरत जी के बीच में अयोध्या और वन के विषय में जो तुलसीदास द्वारा रचित प्रसंग का और उनके संवाद का जो हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, वह भ्रातृत्व प्रेम और परस्पर सामंजस्य स्थापित करने के भावों का संचार, जिसके अंतर्गत पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक और मर्यादित जीवन की वास्तविक उच्चता का वर्णन भगवान राम और भरत जी के चरित्र से तुलसीदास जी ने मानव चेतना को जो जगाने के भाव व्यक्त किए हैं। आज के परिवेश में इस प्रकार के परिवेश से मानव चेतना में कितनी जागरूकता और आपसी मेल मिलाप और सौहार्द के भावों का सृजन होता है। तो तुलसीदास जी ने समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का जो संवाद सुनाया है, वह उसके अंतर्गत जितने भी स्वार्थ परक जो देवी देवता हैं, मानव हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, तो रघुकुल की सराहना करते हैं। और उस रघुकुल की सराहना के परिणाम स्वरूप निर्णय यह निकलता है कि रघुकुल की मर्यादा कल्पवृक्ष के समान फूलों को बरसाने की अपेक्षा है। अर्थात सभी देवी देवताओं ने भी भगवान राम और भरत जी के चरित्र का वर्णन करते हुए उनके वास्तविक स्वरूप का अपने साक्षात दर्शन करके मानवता के भावों का जो असली रहस्य है, एक ओर जहाँ भगवान राम अयोध्या के राज्य की कामना करते हैं, दूसरी ओर उनको वन में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए देवताओं की रक्षा के लिए जो उन्होंने निर्णय लिया था और अपने माता पिता के द्वारा दिए गए वरदानों का अनुपालन करने के लिए वह कितने समर्थवान थे, उन भावों को अयोध्याकांड में तुलसीदास जी ने पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है। तो भगवान राम भरत जी के चरित्र के बारे में कहते हैं कि सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान होता है और स्वामी मुख के समान होता है। जिस प्रकार मानव शरीर या भौतिक शरीर में हमारे हाथ पैर और आँखों की क्रिया चलती है,
वह सेवक के लिए सेवक भी उसी प्रकार के कार्यों को करता है। और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। अगर स्वामी के मुखार बिंदु से सुंदर वाणी का सृजन होगा तो सेवक के हाथ हैं, पैर हैं और नेत्रों से वह अच्छा ही अच्छा दिखेगा, हाथों से अच्छा ही अच्छा काम करेगा और पैरों से मंगल काम ही करेगा। अर्थात वह अमंगल को मंगल करने की भावना उसके अंतःकरण में विराजमान होगी। तभी कहा है, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीत सुनी सुख बिसराह। यानी सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान, स्वामी मुख के समान होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सोने में सुहागा हो जाता है, अपार मानवता के भावों का संचार हो जाता है। तुलसीदास जी ने दोस्तों कहा है कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर तुलसीदास जी और बड़े बड़े अनुभवी जो कविता करने वाले हैं वह भी इन भावों की सराहना करते हैं। क्योंकि श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर चित्रकूट के वन में जब भगवान राम लक्ष्मण को पूर्ण भावों से रघुकुल की मर्यादा से नीतिवत बातों से और राजा जनक के गुणों का वर्णन करते हैं तो मानो ऐसा एहसास होता है कि प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से अमृत प्राप्त हो गया है। अर्थात वह वाणी जो है प्रेम रूपी समुद्र में सने हुए अमृत के समान है। सारा समाज इस प्रकार की रचना को सुनकर के, भगवान रामचंद्र के चरित्र और मधुर वाणी को सुनकर के शिथिल हो जाता है, सोचता है, विचारता है, चिंतन करता है और सबको प्रेम समाधि यानी प्रेम के जिस प्रकार समाधि में कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी स्वरूप अगर समाधि में चला जाता है तो अर्थ धर्म काम मोक्ष के बाद समाधि आदमी अचैतन्य होकर के भगवान में पूर्ण समर्पित होकर अपने आप को भगवान में लीन कर देता है। अर्थात सिद्धि जल पावक गगन समीरा पंचतत्व अधम शरीरा, इस शरीर का कोई भी रहस्य नहीं रह जाता है। यह दशा देखकर सरस्वती माता भगवान राम जी के मुखार बिंदु से कहे हुए वचनों अमृतमय वचनों को सुनकर सरस्वती को भी कुछ कहना नहीं आता है, वो भी शब्दहीन हो जाती है। तो भरत जी और रामचंद्र जी के वास्तविक जो चित्रकूट के वन में आगे के भावों को कैसे, यद्यपि भरत रामचंद्र जी को अयोध्या लौटाने के लिए आए थे लेकिन रामचंद्र ने कैसे उनको समझाया, भरत जी को परम संतोष हुआ भगवान राम जी की बातों को सुन के। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और जो दोष आदि थे उससे उन्होंने मुंह मोड़ लिया, उन्हें छोड़कर वह भाग गए। अर्थात उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का जो विषाद था, दुख था, मानो गूंगे हुए सरस्वती की कृपा उन पर हो गई। तो इस प्रकार
इस प्रकार उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान राम को प्रणाम किया, उनकी बातों को सुन कर के, और कर कमलों से जब उनके अंतर्मन का ज्ञान पूर्ण रूप से उनको अच्छा लगने लगा, अंतर्मन का ज्ञान उनका खुल गया, तब वह भगवान रामचंद्र को पूर्ण रूप से समर्पित हो गए और हाथ जोड़कर वह बोले कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का जो लाभ है वह आज ही प्राप्त किया। तब कहते हैं वो अब कपाल दस आयुष हुई, करूँ शीश धरि सादर सो। यानी भरत जी के अंतःकरण में भगवान राम जी को जो अयोध्या लौटाने का जो प्रसंग था, जो विचार था, तो वह कैसे पलट गया और भगवान राम जी ने अपने मुखारबिंदु से मधुरमय बातों को कह करके भरत जी को किस प्रकार से समर्थवान किया। सो अवलंब देव मुहिदेई अवधि पार पारी देही। तब भरत जी कहते हैं कि अब हो गई सोई जो राम राखा को कई तरक बढ़ावे से। किसी प्रकार के तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान रामचंद्र जी का यानी आपका जो आशीर्वाद है, अब कपाल जब आयुष हुई, आपका जो आशीर्वाद है, आप दयालु हैं, कृपालु हैं। अब जैसी आज्ञा आती हो उसी के अनुसार सिर पर उसको, उन बातों को, उन कार्यों को, उन अपेक्षाओं को, उन अनुभूतियों को अपने आदरपूर्वक स्वीकार कर मैं आगे का कार्य करने में आपके आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना। परंतु सो अवलंब देव मुहि देव, परंतु हे देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें, आसरा दें, ताकि मैं उसी सहारे के परिणाम स्वरूप उनकी आपकी सेवा में हमेशा 14 वर्ष तक मैं समर्थवान रहूं और मैं चिंता रहित रहूं। सब हे देव स्वामी, आपके यानी अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ और उसके लिए क्या आज्ञा होगी, उस तीनों तीर्थों का जो मैं जल लाया हूँ उसका क्या करूँ। तो एक बात वो कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मस्तिष्क में एक और बड़ा मनोरथ है, मेरी कामना है। एक मनोरथ बड़ मन माही, समय सकोल जात गई नाही, कहों ताज हो आयुष हुई, बोले बान सिंह। यानी मेरे अंतःकरण में एक और मनोरथ है, एक अपेक्षा है, एक इच्छा है, एक अभिरुचि है, जो भय और संकोच के कारण मैं आपसे कहने में संकोच कर रहा हूँ। श्री राम जी ने कहा कि भाई हो, यानी तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी ने स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी में भरत कहते हैं कि आज्ञा हो तो चित्रकूट का जो जिस वन में, इस रमणीय वन में जो आप रह रहे हैं, इस पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, यानी यहाँ के परिवेश का, नदी, नाले, झरने, सौंदर्य का और पर्वत के समूह का, तथा विशेषकर प्रभु आपके
चरण चिन्हों से अंकित भूमि को मैं पूरा देखने का मेरा मन है, क्योंकि यह मेरे लिए परम सुखदायी रहेगा। मेरे मन में सुखता के भावों का संचार होगा। तब भगवान राम जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी ने कहा कि अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर में धारण करके, क्योंकि चित्रकूट के महान ऋषि अत्रि ऋषि की आज्ञा का पालन करके, उनसे आज्ञा पाकर जैसा कहें वैसा आप कर सकते हैं। और निर्भय होकर मन में विचार करो, हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वन मंगलों को देने वाला है और परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। भगवान रामचंद्र की इस प्रकार के प्रेरणादायक बातों को सुनकर के, अत्रि मुनि के आश्रम का रहस्य सुनकर के, और ऋषियों की प्रमुख अत्रि जी की, यानी ऋषियों के प्रमुख अत्रि मुनि जो है, जहाँ आज्ञा दें, उनको आशीर्वाद दें, वहाँ जो आपका लाया हुआ जल है, उस जल को तीर्थों का जल, यानी उस जल को वहाँ समर्पित कर दें। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख की प्राप्ति की और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। और फिर भरत राम संवाद, यानी भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराय कुलो बरसज सुतों। तो समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर जो स्वार्थवश जो देवता हैं, जो केवल अपने सुख की बातें सोचते हैं, जो रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्षों के फूल बरसाने लगे और भगवान की मर्यादा का अनुसरण करने लगे और भगवान के वास्तविक स्वरूप का और रघुकुल की रीति मर्यादा का वर्णन उनके अंतःकरण में विराजने लगा। कल्प वृक्ष के फूल का मतलब है सर्व मनोवांछित फलों की प्राप्ति सभी को होने लगी। तो भरत जी और भगवान राम जी के बीच के सामंजस्य और से आगे की भूमिका चित्रकूट वन में जब पूरी प्रजा के साथ भरत गए, तो उनकी अंतिम इच्छा तीनों तीर्थों से लाए गए जल को अत्रि मुनि के आश्रम के अनुसार आश्रम में वो कैसे भगवान रामचंद्र उनको अत्रि मुनि के आशीर्वाद को प्राप्त करने का की रचना से संबोधित किया। और अत्रि मुनि के आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में उन्होंने सिर नवाया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षद बरसाए। तब भरत जी धन्य है। स्वामी रामचंद्र जी की जय हो। भगवान रामचंद्र जी ने भरत जी को जिस प्रकार का आशीर्वाद दिया है, तो दोनों धन्यवाद के पात्र हैं, अर्थात कहत देव हर्षद वर्षाई। ऐसा कहते हुए सभी देवताओं ने बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होकर के फूलों की वर्षा करके उनका अभिनंदन किया। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू। भरत जी ने के मधुर वचन सुनकर, अमृतमयी वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा के सब लोग
किसी को सभी को मतलब बड़ा उत्साह और आनंद की अनुभूति। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलह की प्रशंसत राव विदेहु, शिव गोस्वामी स्वभाव सुहावन नेम प्रेम पावन। तो भरत जी की और भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण समूह तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकायमान होकर बड़े ही मनोभाव से उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका विनय करते हैं। सेवक स्वामी स्वभाव पावन, सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव होने के कारण सब कार्य जो है आसान हो गए हैं, अर्थात नियम प्रेम अति पावन पावन, और उनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। यानी पवित्रता में भी अपार पवित्रता का सृजन करने वाले हैं। मति अनुसार सराहने लागे। तो मंत्री और जो सभा में उपस्थित लोग थे सभी प्रेम मुग्ध होकर के, प्रेम में मग्न होकर के अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने। मति अनुसार सराहन लागे, सजीव सुभाष सब अनुरागे। सुनी सुनी राम भरत संवाद। भगवान राम और भरत जी के संवाद को सुनकर के अपने मन में, अपने अंतःकरण में उन भावों को का मंथन करके दोनों सभाओं में, दोनों समाजों में, मिथिला समाज और अवध समाज में और वन के सौहार्दमय वातावरण में दोनों के हृदयों में हर्ष और विषाद भरत जी के सेवा धर्म को देख करके हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। एक तरफ से सुख की अनुभूति हुई तो दूसरी तरफ से उनको विषाद दुख होने लगा। राम मात दुख सुख सब राम। भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं। श्री रामचंद्र जी का माता कौशल्या के दुख और सुख की समान जान करके कई गुण राम को बोझी राम। श्री राम जी ने गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बढ़ाना, भगवान रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने और रानियों को भी भगवान राम और भरत जी के द्वारा किए गए कार्यों को सहर्ष स्वीकारने हेतु सबको सलाह दी। एक कहें रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत बड़ाई। और कोई श्री रामचंद्र की बड़ाई, बड़प्पन की चर्चा करता है, बातें करता है, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करता है। तो जैसे गंगा यमुना सरयू आपस में मिलकर के पवित्र जल का निर्माण करती है, उसी बार भगवान राम और भरत जी के चित्रकूट वन में जो संवाद होता है उससे पवित्र वातावरण का स्वतः ही सृजन हो जाता है। ऐसे भाव तुलसीदास जी ने अयोध्याकांड में व्याख्यात किए। अत्रि कहूँ तब भरत सुनो, शैल समीप सुकूप, राखियाँ तीरथ तो तहाँ पावन अमीन। तब अत्रि मुनि ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर सा कुआं है और वो पवित्र कुआं है, उसमें अनेकों जगह से लाया हुआ जल समर्पित किया जाता है। राखी तीर्थ तो पावन अभियान। इस पवित्र 3 तीर्थों से लाए गए जो जल को भरत जी द्वारा लाया गया था, अनुपम और समुद्र जैसे तीर्थ के जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। वही मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति का कारक है। भरत अति अनुशासन पाई।
तब भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा का पालन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जल भाजन सब दिए चलाए और जल के सभी पात्र जो हैं 3 पात्र थे रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहाँ गए। भरत जी वहाँ गए जहाँ वह अथाह कुआं विद्यमान था। पावन पाथ कुंठ जल राखा और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया गया। उस पवित्र जल स्थल पर रखा गया। प्रमोदित प्रेम अति असत यानी तब अति मुनि ने प्रेम में आनंदित होकर के ऐसा कहा कि हितात अनादि सिद्ध स्थल यह अनादि सिद्ध स्थल है, यानी सबसे पवित्र यह पवित्र भूमि है। लोप एवं काल विदित नहीं किए और काल क्रम से यह लोप हो गया है, इसीलिए किसी को इसका पता ही नहीं था। यह पूर्ण रूप से लोप हो गया था, विलुप्त हो गया था, किसी को इसके बारे में पता नहीं था। अब जो है तब सेवकन सरस थल देखा। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा तो कीन सुजल हित को निवेश और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। विधि बस भयों विश्वोपकार तो देवताओं से विश्व भर का उपकार हो गया। देवताओं ने पूरे सृष्टि का उपकार कर दिया, अर्थात तीनों जल तीर्थों से लोपित हुआ कुआं पुनः से विस्थापित हो गया। सुगम अगम अति धर्म विचारू और धर्म का विचार अत्यंत ही अगम था। तो यह इस कुएं के प्रभाव से सुगम हो गया, अर्थात यह कुआं भरत जी के द्वारा लाए गए जल के परिणाम स्वरूप अत्रि जी ने जो लोपित कुआं था उसको लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। भरत अब कह ही लोगा, अब इसको लोग भरत कूप कहने लगे। अर्थात जो लोपित कूप था, कुआं था, वह पूर्ण रूप से अस्त हो गया था। जब भरत जी 3 स्थलों का 3 पवित्र तीर्थों का जल ला करके उस कुएं में भरत जी ने अलग अलग पात्रों की स्थापना करके कुएं का पुनरुद्धार किया, तब उसका नाम भरतकूप कहना। इसीलिए चित्रकूट में आज भी भरतकूप के नाम से वह जगह विद्यमान है। अति पावन तीर्थ जल होगा। तीर्थों के जल के संयोग से तो वह अत्यंत ही पवित्र हो गया और प्रेम स्नेह निमंजन प्राणी, इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी जो भी इस कूप में, इस कुएं में पूर्ण निष्ठा श्रद्धा भाव से इस कूप में, आज भी यह कूप विद्यमान है, यह कुआं विद्यमान है, जो भी प्रेम से श्रद्धा से और निष्ठा से नियम पूर्वक यहाँ पर स्नान करता है प्राणी, वह प्राणी आज मन वचन और कर्म से निर्मल होगा। आज भी वह भगवान राम और भरत जी के द्वारा
लोपित कुएं का पुनरुद्धार करने पर अत्रि मुनि की आज्ञा से वह भरतकूप के नाम से आज भी विद्यमान है। चित्रकूट में के वन में कहत कूप महिमा सकलो गए जहाँ रघुराम। तभी कहा है कृपा की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए और श्री रघुनाथ जी जहाँ भगवान सच्चिदानंद भगवान रघुकुल श्रेष्ठ मणि रघुनाथ जी थे। अत्रि सुनाए हूँ रघुबर ही। तब श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। उस तीर्थ का वास्तविक प्रभाव क्या है उसके बारे में बड़े ही रहस्यमय ढंग से अत्रि जी ने सुनाया। कहत धर्म इतिहास प्रीति भयं भोर निशोक प्रीति। तो ये प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कह दे। वह रात सुख से बीत गई। पूरा वृतांत अत्रि जी ने बताया। भयों भोर निष्कोष बीती और सवेरा हो गया। नित्य निभाए भरत दो भाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी की अत्रि जी की और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर शहीद समाज साध सब साधे। समाज सहित सब साधे साध के श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण सहज विनुपन ही भय मृदु भूमि सकुच मन पड़े। और कोमल चरण हैं और बिना जूते के सब उस वन में विचरण कर रहे हैं। अर्थात न खड़ाऊ है न जूता है कुछ नहीं है। यह देखकर पृथ्वी भी अपने मन ही मन संकोच करती है कि भगवानों के कोमल चरणों का वास्तविक प्रसाद का जो पृथ्वी अनुभव कर रही है वो पूर्ण रूप से कोमल हो जाती है। कुशकंटक कांकरी कराई कंटो कठोर पवनम। तो पवित्र भावनाएं पवित्रता मधुरता हमारे सोच में अगर पवित्रता का सृजन हो जाता है तो हमारे लिए कुश है कंटक है कांकरी है जो भी ये कठिन चीज़ें हैं ये भी आसान हो जाती। कटुक कठोर वस्तु दुराई। कहने का तात्पर्य है कि कुश है कांटे हैं कंकड़ी है दरारें हैं। वन का परिवेश इसी प्रकार का होता है। कड़वी कठोर बुरी वस्तुएं छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिया। पृथ्वी ने भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। पै मंजुल मुद मार्ग जी ने बहुत समीप और सूहों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवाओं का प्रवाह होने लगा। भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सुमन बरस इसीलिए कहा है हुए सोई जो रामचंद्र का था को करी करीब बड़ा हुई। भगवान रामचंद्र जी का की लीला का अगर वास्तविक स्वरूप का हम आनंद लेते हैं तो हमारे लिए अमंगल भी मंगल हो जाते हैं। प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। असहनीय भी सहनीय हो जाता है। दुर्गम भी अगम हो जाता है। तो सुमन बरसी सुर घन करी छाई बिटव फूल कली सुन मुलकाई। तो रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके बादलों ने भी यानी स्वर्ग ने भी अपने स्वरूप को बदल दिया। कहीं धूप न लगे। बिटव फूल फलित तन मुद्रताही और वृक्ष फूल डाल कण अपनी कोमलता और पशुओं को देख कर के पक्षियों की सुंदर वाणी बोलकर मृग विलोक खग बोल वाणी सेवक सकल राम जीवन। सभी भरत जी और श्री राम जी को प्यारे जानकर
उनकी सेवा करने लगे। प्रकृति से लेके पशु पक्षी से लेके जीव जंतु से लेके मानव तक सब ने अपने पृथ्वी तक ने अपने स्वरूप को बदल दिया। आसमान स्वर्ग में भी अपार सुगमता, यानी स्वर्ग से देवताओं में अपार खुशी होने लगी। मनोरम वातावरण हो गया। भगवान राम और भरतकूप का निर्माण हो गया और अत्रि ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। सुलभ सिद्धि सब प्राप्त हूँ राम कहत समय, हाथ राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न हो। तब कहा गया है कि जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्हाई देते समय भगवान राम का ही नाम आता है, जो न पूजा करता है, न पाठ करता है, न कुछ करता है, न साधना करता है, अगर वह अपने शरीर की शिथिलता के कारण जम्हाई देता है तो उसकी जम्हाई में भी भगवान राम का नाम स्वयं ही विराजमान हो जाता है। तो वह शक्ति कितनी बड़ी है, उसको सब सिद्धियां जो हैं सुलभ हो जाती हैं केवल भगवान के नाम के आने से, नाम के स्मरण मात्र से। तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, अर्थात उनके लिए सब सुलभ है, सब सार्थक है। वो यही सोई जो राम लीला था को कई तरह बड़ा हिंसा था। आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी ने चित्रकूट के बल में भरतकूप, आज भी वह भरतकूप भरत जी के नाम से विख्यात है। अत्रि मुनि का आशीर्वाद प्राप्त किया और किस प्रकार से धरती ने, वृक्षों ने, पशु पक्षी, मानव और जंगल में अनेक कठिन चीज़ों ने भी अपने स्वरूप को सरल बना दिया और भगवान को किसी प्रकार की पीड़ा न हो। तो ये भगवान का आशीर्वाद है। भगवान राम और भरत जी के वास्तविक रहस्य का वर्णन जो तुलसीदास ने किया है, तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, भगवान समर्थवान हैं। तो साधारण मनुष्य भी अगर वह आलस्य में भी भगवान राम जी का नाम लेता है, वह भी जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर देता है। भरत तो भगवान राम जी के परम प्रिय हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चित्रकूट में भरत जी ने भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपार ज्ञान की पराकाष्ठा को पूर्ण किया और भरतकूप के नाम से अत्रि मुनि के आश्रम के पार भरतकूप जो पवित्रता का मानक माना जाता है, वह भरत जी के द्वारा लाए गए 3 तीर्थ स्थलों के जल से जिसको जो लोप जिस कुएं का लोप हो गया था, वह कुआं पुनर्स्थापित हो गया। यह भगवान रामचंद्र जी का परम आशीर्वाद है, परम कृपा है। तो ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रताप बड़वा नहीं जा सके फरकूल। भगवान रामचंद्र की कृपा जिस पर होती है वो हमेशा अपने जीवन में धन्य हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है और केवल श्रद्धा प्रेम स्नेह के भावों का संचरण करना मानव जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। भगवान भाव के भूखे हैं, यह बात सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। जय श्री राम के साथ आज की वाणी को विराम देता है।